हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, सबसे पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरे किचन में रेसिपी बन रही है चाइनीज़ पकोड़े, और साथ में उसकी चटनी भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी मैं चाइनीज़ पकोड़े बनाऊंगी। तो चलो बनाते हैं चाइनीज़ पकोड़े की रेसिपी। तो गाइस, हमने लिए हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हम अभी कटिंग कर लेंगे। पहले ऊपर से हम इसका ऊपर का भाग जो है वो कटिंग कर लेंगे। अभी इसके बारीक बारीक से हम ऐसी कटिंग कर लेंगे। आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी कटिंग कर सकते हो। तो इसी तरह से हम सारी पत्ता गोभी कटिंग कर लेंगे। तो गाइस, हमने सारी कटिंग कर लिए है और अच्छी तरह से हमने इसको वॉश भी कर लिए है नमक के पानी से। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, फिर कॉर्नफ्लोर का आटा ऐड करेंगे हम आधी कटोरी। अब मैदा ऐड करेंगे हम 1 कटोरी। लाल मिर्ची की बुक्की ऐड करेंगे हम। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। जीरा पाउडर ऐड करेंगे। रेड फूड कलर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड करे हैं। अब अच्छी तरह से हाथ की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है, क्योंकि पत्ता गोभी में भी पानी निकलता है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसमें अच्छी तरह से इसका बैटर हम रेडी कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके। तो देखो, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस तरह से इसके भजिए बननी चाहिए। इस तरह से हमें इसका डो रखना है। अब इसको रेस्ट के लिए हमने रख लिए हैं। अभी हम चटनी बनाने के लिए पैन लिए। पैन में हमने 1 चम्मच ऑयल ऐड करे हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हमने इसमें लहसुन और अदरक चॉप करे हुए ऐड करना है। हमने बारीक बारीक कटिंग करे थे लहसुन और अदरक। तो अभी हमने लहसुन ऐड करे हैं, फिर अदरक ऐड करे हैं। इसको हल्का हल्का हमें भून लेना है ऑयल के अंदर। तो हमने हल्का भून लिए हैं अदरक लहसुन को। अब इसमें हमने पानी ऐड करे। पानी हमने 1 गिलास जितना पानी इसमें लिए हैं। अभी 1 चम्मच इसमें चिल्ली फ्लेक्स हम ऐड करेंगे। हमारे पास सूखी मिर्ची थी तो हमने इसको दरदरा सा पीस लिए हैं। अब रेड चिल्ली सॉस हम इसमें ऐड करे हैं 1 चम्मच भर के। विनेगर ऐड करेंगे 1 चम्मच। सोया सॉस ऐड करेंगे हम आधा चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें कॉर्नफ्लोर का पानी हम ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर हमने 1 चम्मच लिए है, इसको पानी के अंदर हमने घोल लिए थे।
तो अभी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, जिससे हमारी चटनी अच्छी ठीक सी बनेगी, गाढ़ी गाढ़ी सी। अब इसमें रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से अभी हमें पका लेना है चटनी को, ताकि हमारी चटनी अच्छी ठीक सी बने और अच्छी स्वादिष्ट बने। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखो उबाल भी आ रहा है। अब चम्मच को भी घुमा लेंगे। अच्छी तरह से हमें पका लेना है। जो हमारी चटनी है अच्छी रेड रेड बने और ठीक सी बने, इतना हमें पकाना है। अब इसमें ठीकपना आ रहा है अभी। देखो अच्छी रेड रेड सी बन चुकी है चटनी, तो अच्छी गाढ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। तो चलो अभी हम पकोड़े बना लेते हैं। हमने एक बाउल के अंदर पानी लिया है, हाथ को अच्छी तरह से गीला कर लेना है पहले पानी से। फिर भजिया का बैटर लेना है। अब इसको ऑयल के अंदर छोड़ देना है। तो ऑयल अच्छी तरह से हमने गरम कर लिए हैं। अब इसमें एक एक करके पकोड़े हम फ्राई करते जाएंगे। तो हमने सारे पकोड़े इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी एक साइड से ये पक चुके हैं। अभी इसको हम पलट लेंगे और फास्ट गैस पे ही हमें इसे कुक करना है, ताकि ये अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी बने। तो हमने सारे पकोड़े अच्छी तरह से पलट लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारे पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो गाइस हमने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। लुक देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखो गाइस। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो कितने क्रिस्पी क्रिस्पी सी बने हैं पकोड़े। चटनी में डीप करो और खा लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।